जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और जिन्होंने भी अभी एनटीपीसी का फॉर्म फिल नहीं किया है वो लोग भर दीजिए। और यूपी आंगनवाड़ी जो भर्ती निकली है वो भी आप फिल कर सकते हो। और सभी डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग डेट है, जो लास्ट डेट है, और भर्ती भी सबकी अलग अलग है। ठीक है, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हैं। तो जैसे आप लोगों ने देख ही लिया, नोटिस आ ही गया है और जल्द से जल्द आपका फिजिकल हो ही जाएगा। तो आप लोग अपनी रनिंग में लगे रहिए, किसी की बातों पर ध्यान मत दीजिए। तो आप लोग पूछ रहे थे कि आप कितनी रनिंग करते हो एक दिन में और आपकी टाइमिंग क्या आ रही है, और मतलब हमें रनिंग कितने टाइम करनी चाहिए, सुबह में या शाम को। तो सबसे पहले बात आती है कि मैं कितनी रनिंग कर पा रही हूँ। तो मैं 1500-1600 मीटर कर रही थी और मेरा टाइमिंग तो बहुत आ रहा होगा, 8 मिनट या 9 ऐसे, क्योंकि मैं बहुत स्लो अभी रनिंग स्टार्ट ही की थी। काफ़ी टाइम से बंद थी क्योंकि मैं डिप्लोमा कर रही थी इसलिए, और स्लो रनिंग स्टार्ट की थी। और बीच बीच में फिर कभी मौसम चेंज हो रहा है, कभी कोल्ड हो रहा है, कभी वायरल फीवर हो रहा है, इसके चलते मैं पार्क में फिर नहीं गई। अब आ गए नवरात्रे, तो मैंने फास्टिंग रख ली और मेरी अब हालत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब। तो इसलिए अब मैं कोई रनिंग नहीं कर रही हूँ, अभी मेरी रनिंग बंद है। और अभी एक दो दिन में मुझे बेटर लगेगा तो मैं रनिंग करने जाऊँगी, क्योंकि मुझे हो रही है बहुत ज़्यादा वीकनेस। एक तो फास्टिंग रख ली, उसमें कुछ खाना पीना नहीं, और उसके बाद फिर रनिंग करोगे तो क्या ही हालत होगी। तो इसलिए अभी मेरी रनिंग बंद है। ठीक है, बहुत लोग पूछ रहे थे कि हमें रनिंग किस टाइम पे करनी चाहिए, सुबह में या शाम को। तो मैं तो आप लोगों से यही बोलूँगी कि अगर आप सुबह में रनिंग करते हो ना तो बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि एक तो आप सुबह में उठते हो, फ्रेश फील करते हो, अच्छा लगता है, और आपका पेट भी एकदम खाली होता है, तो आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, फ्रेश होती है। और रनिंग करने जाते हो सुबह सुबह में तो आपको जो एयर है वो भी एकदम फ्रेश मिलती है। तो इसलिए आपको सुबह में रनिंग करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह उठ के तो हम कुछ खाएंगे नहीं। अगर आपको ज़्यादा भूख लगती भी है तो कम से कम 1 घंटे पहले आप कोई लिक्विड चीज़ लो, या फिर कोई फ्रूट थोड़ा बहुत, जैसे एप्पल ले लिया या बनाना ले लिया, या फिर 1-2 बादाम ले लिए। और जैसे या तो आप नींबू पानी ले रहे हो या हनी का पानी ले रहे हो, या फिर आप कोई मतलब टी, मतलब ऐसी ये मिल्क वाली टी नहीं, कोई ग्रीन टी वगैरह ये ले रहे हो, तो जो भी लिक्विड आप ले रहे हो ना वो कम से कम 1-1.5 घंटे पहले आप लो। ठीक है, उसके बाद आपको नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप कुछ भी खा के रनिंग करोगे तो आपके वॉमिटिंग होने के 100% चांस है, आपको वॉमिटिंग हो ही जाएंगी। तो इसलिए आपको इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना है। और रनिंग तो देखो आप सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप सुबह में करोगे वो ज़्यादा बेटर है। दूसरा, शाम को भी आप कर सकते हैं। तो शाम को आपको क्या करना है कि कम से कम आपके खाने का 3 से 4 घंटे का गैप तो होना चाहिए। अगर 5 घंटे का गैप कर सकते हो तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। क्योंकि हम लोग योग वगैरह एक्सरसाइज करते थे तो हमारी मैम बोलती थी कि कम से कम खाने के लिए आपने खाना खाया है और आप 4 घंटे का गैप दो, उसके बाद ही कोई एक्टिविटी करो। आपको नहीं पता है कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपकी इंटेस्टाइन में मतलब क्लीन है कैसा क्या है, तो आपको अपने पेट का कुछ नहीं पता होता है। और जब हम पेट में खाना होता है उस टाइम कोई एक्टिविटी करते, प्रेशर देते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं पता है, क्योंकि हम अपनी बॉडी को ऊपर से देख सकते हैं, अंदर से नहीं देख सकते। तो प्रॉब्लम आती हैं बहुत ज़्यादा, उस टाइम पे नहीं आएंगी, बाद में आएंगी, लेकिन प्रॉब्लम होती हैं। तो कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो खाना खाने के कम से कम 4 से 5 घंटे का गैप रखो। नहीं तो आप कभी भी देखना, अगर आप खाना खाए हो उसके 1-2 घंटे बाद अगर कोई एक्टिविटी या कुछ भी करते हो तो आप ऐसा लगता है कि खाना ऊपर ही आ रहा है, और फिर आप लोगों को वॉमिटिंग हो जाती है, वही फिर प्रॉब्लम देता है। तो इसलिए शाम को आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम 5 घंटे का गैप दे दो, 4 का दे दो, 4 और 5 ये अपना रखो, और उसके बाद आप रनिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और खाना भी देखना पड़ेगा ना कि आप किस हिसाब का खाना खा रहे हो, कितना हैवी खाना ले रहे हो, कोई जंक फूड या ऑयली चीज़ ज़्यादा ले रहे हो तो उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, 4 से 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, अगर कोई लिक्विड या फ्रूट्स वगैरह या लाइट कोई खाना लिया है तो वो 2 से ढाई घंटे में आपका डाइजेस्ट हो जाता है। तो आपके खाने के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर आप शाम को रनिंग कर रहे हो तो आपने कितने टाइम लंच किया है और कितना गैप है।
तो कम से कम आप 4 से 5 घंटे का गैप रखो अगर रनिंग कर रहे हो तो। मैटर ये कहता है कि आपको देखना होगा कि हम किस टाइम रनिंग कर सकते हैं। अब जैसे गांव में बहुत सारे लोग सुबह में करते हैं, बहुत लोग शाम को भी करने जाते हैं रनिंग, और टाइम मिलता है तभी आप रनिंग कर सकते हैं। अगर जैसे सुबह में टाइम मिल रहा है तो सुबह में रनिंग करो, शाम को टाइम मिल रहा है तो शाम को करो। बस आपको अपना खाना वगैरह है वो सब ठीक करना पड़ेगा, वो आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा कि हम सुबह में रनिंग करें या शाम को करें, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि अगर हम सुबह में करेंगे तो ज़्यादा अच्छी रनिंग होगी, शाम को करेंगे तो ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप दिन में करते क्या हो। अगर आप पढ़ाई पे ही रहते हो तो आपकी बॉडी रिलैक्स मोड में रहती है। अगर कोई आप ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, ज़्यादा आपको काम करना पड़ रहा है, तो फिर शाम को आप थक जाते हो। सुबह से सारा दिन आप अपना एक्टिविटी, पढ़ना या घर का काम या बाहर कोई काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो शाम तक बॉडी ना थोड़ी थक जाती है। सुबह में क्या होता है, रात भर जो आपको रेस्ट मिल जाता है, तो इसलिए हम सुबह में ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। तो ये आप देख सकते हो अपना कि मुझे कब टाइम है और कब मैं ज़्यादा बेटर फील करता हूँ, तो उस हिसाब से आपको रनिंग करनी है। ठीक है, अपनी डाइट, नींद, ये सारी चीज़ें ठीक रखो, अपना टाइम टेबल, और अच्छे से रनिंग करो, आपका फिजिकल अच्छे से हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।